संजय गिरी जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप नैतिकता की बात कर रहे थे, प्रियंका जी ने भी आपको नैतिकता सिखाई है कई एग्जाम्पल देके कि बीजेपी किस मुंह से नैतिकता की बात कर रही है। अभी अभी गुजरात में जो हुआ है, इंसाफ भी नहीं मिला उन लोगों को। प्रियंका प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा आप बात कर रही हैं विपनेश जी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी वो महान व्यक्ति हैं जिनके पास आईबी की रिपोर्टें होती हैं। उनके पास बोलने की आईबी ने रिपोर्ट कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में नहीं आए थे तो उनके पास एक डायरी होती थी, एक ब्रीफकेस होता था जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों की भरमार होती थी। वो सब गायब होते चले गए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके पास रोज गाली देने के लिए होता था कि पंजाब से पराली जल रही है, पंजाब से पराली जल रही है। और जब पंजाब में अपनी सरकार बन गई तो पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर के साथ में बैठे और बैठने के बाद क्या कहा, बहन मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को आइंस्टीन से भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर से बड़ा आविष्कार मिलना चाहिए। उनको क्या कहा उन्होंने कि भाई जो हवा, जो ऑक्सीजन आप दिल्ली में ले रहे हैं वही हवा यूपी भी जा रही है, उत्तराखंड भी जा रही है, वही हवा बिहार भी जा रही है। विपनेश जी, क्या भारत में नहीं दुनिया में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, कोई इतना बड़ा साइंसदान हुआ है, कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक हुआ है? अरविंद केजरीवाल से बड़ा वैज्ञानिक, उनसे बड़ा झूठा, उनसे ज्यादा करप्ट, उनसे ज्यादा सत्ता लोलुप और उनके जैसा मक्कार व्यक्ति भारत की राजनीति में दूसरा हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। अपने आप में अनोखे पीस है। और जब से बड़ी बात विपनेश जी, जहां एक एमएलए नहीं है वहां मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। इस तरह की पार्टी, आप शेख चिल्ली की कहानियां सुनी होंगी, शेख चिल्ली को शर्मिंदा करती हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसमें आम आदमी कहीं नहीं है। लेकिन दिल्ली पंजाब मत भूलिए धनंजय गिरी जी, आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। फुल मेजोरिटी के साथ वो आए हैं वहां पर, तब भी आप लोग ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए कहा करते थे जो अभी गुजरात में कह रहे हैं। लेकिन देखिए नतीजे आपके सामने। मैं ये कह रही हूँ किसी को कमतर आंकना, ये कमतर आंकना बड़ी भूल साबित हो सकता है। इस हिसाब से 27 साल से आप हैं, उस हिसाब से तो एक भी वोट निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को गुजरात में नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए मिला। और आज आम आदमी पार्टी की चर्चा भी हो रही है गुजरात में। मैं इससे क्योंकि मेरे सहयोगी राजीव रंजन वहां गए हैं, लोगों से बात की और मैंने खुद सुना है, दोनों पार्टियों के साथ उनकी भी चर्चा है। तो किसी को कमतर कमजोर आंकना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, मैं आती हूँ एक मिनट। सबको अधिकार है, मैंने पहले भी आपसे कहा। मैं क्योंकि ठीक है आपकी बात मैंने सुन ली, मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ क्योंकि राजीव गुजरात में नब्ज टटोल कर आए हैं। राजीव, एक तो जो धनंजय गिरी जी कह रहे हैं, जो मैंने सवाल उठाया कि ठीक है सबको अपने अपने तरीके से लड़ने का अधिकार है, लेकिन किसी को कमतर आंकना ये कितना सही है। दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली में तो चलिए कूड़ा साफ सफाई ये बड़ा मुद्दा है, गुजरात में इस बार मुद्दा क्या बड़ा नजर आ रहा है जो उलटफेर कर देगा? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, उससे बड़ा मुद्दा क्या है कि वो सरकार रिपीट होगी या 27 साल से जो गुजरात के मॉडल को ढोल पीटा जा रहा है उसको गुजरात की जनता इस बार नकार देगी। मूल बात यही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ाई होनी है, चाहे आम आदमी पार्टी लड़े चाहे कांग्रेस पार्टी लड़े। वहाँ की मजबूत पार्टी है, 27 साल से सत्ता में पार्टी है, तो मेन मुद्दा तो इसी बात का है। और एक फ़र्क है, देखिए जब मैं गया था और मैं करीब करीब गुजरात के सारे जिलों, 2-4 जिलों को छोड़ के सारे जिलों में गया था, तब चुनाव का मामला दूसरे तरफ का था, तब माहौल दूसरा था। तब मोरबी वाली घटना नहीं घटी थी। मोरबी की घटना का कितना इम्पैक्ट ज़मीन पर चुनाव पर पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज़, एक बात देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं विपनेश, तो आज ही गुजरात चुनाव के नामांकन शुरू हुए हैं, पर्चा दाखिल करने की डेट आज ही से शुरू हुई है। तो आप समझिए कि जब नॉमिनेशन वापस लेने की, विड्रॉल की तारीख होती है, उसके बाद चुनाव का रंग चढ़ता है और तब उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो तीर है वो चलाने शुरू करते हैं। तो मोरबी को विपक्षी दल कितना बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जनता कितनी कन्विंस होती है, उसके बाद चुनाव का माहौल कैसा रहता है, ये एक अलग बात होगी। दूसरी बात यह है विपनेश, जैसी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि एक दो आदमी फैसला नहीं लेते सामूहिक। तो आजकल की पार्टियां जो है वो पार्टी में काम करने वाले नेता ही जानते हैं कि कितनी लोकतांत्रिक तरीके से उनकी पार्टी काम करती है और कितना सामूहिक निर्णय लिया जाता है। हर पार्टी की दशा किस तरह से है उस पार्टी में काम करने वाले लोग ही अच्छी तरीके से जानते हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में काम करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी कितनी लोकतांत्रिक है, और जिसने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कभी मुंह खोला वो आज कहाँ है, ये इन दोनों पार्टी के लोगों को पता है। और कांग्रेस पार्टी का तो कहना ही क्या, उसके ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप यही लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जो दिल्ली और गुजरात में जो महत्वपूर्ण बात होने जा रही है वो यही होने जा रही है कि ये दो चुनाव तय करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पक्का बता दे रहा हूं कि गुजरात का चुनाव में तीसरा कोई दल नहीं होगा, 2 दलीय चुनाव होगा। अंत में जाते जाते एक दल को बहुत वो सिमट के रह के सीटों के मामले में, चाहे वोट परसेंटेज उसे मिले, लेकिन सीटों के मामले में वो बहुत सीमित संख्या में होगा। मुझे लगता है कि डबल डिजिट में भी नहीं जाएगा। वो कौन सा दल होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पक्का है कि चुनाव 2 ध्रुवी ही होगा। अब देश में चुनाव 2 ध्रुवी ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे, और ये दोनों चुनाव ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी का आगे राष्ट्रीय भविष्य क्या है। क्योंकि हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव हो चुका है, और अब गुजरात के चुनाव ये तय कर देंगे कि देश के आगे की राजनीति जो है उसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ है और आम आदमी पार्टी कहाँ है। धनंजय गिरि जी, ये काफ़ी ज़मीन पे देखने के बाद, काम करने के बाद राजीव इतनी बड़ी बात बोलते हैं अपनी तरफ से। विपनेश जी, माहौल क्या है, राजीव जी इसकी पहचान है, और मैं भी देखता हूं उनके कार्यक्रम को, बहुत बेबाक और बहुत सटीक तरीके से बात को रखते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है, उस बैक हो गई है, और शायद कांग्रेस गुजरात में इनके साथ करे, लेकिन गुजरात की लड़ाई बिल्कुल अलग है। गुजरात में हम लंबे समय से हैं, और जब इतने लंबे समय से हम हैं और लगातार कोई नहीं कर रहा है, टीम बी की लड़ाई हो रही है कि कौन किसकी बी टीम है, लेकिन ए टीम तो हम ही है और हम ही सरकार बनाएंगे। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारा आत्मविश्वास कर रहा है, जो जनता के बीच में किया गया काम है वो कह रहा है, ये पूरा गुजरात बोल रहा है। हाँ, कुछ सीटें, कुछ वोट, कुछ आएगा चुनाव में, कुछ सीटें और दूसरों को भी आएंगी। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि वहां विपक्ष भी रहे, और असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। इसलिए हम उस लोकतंत्र में हम लंबे समय तक भारत की राजनीति में विपक्षी दल की भूमिका में रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं कि कोई विपक्ष आए, कुछ आवाज उठाए। ठीक है, आप कह रहे हैं ए टीम आप ही रहेंगे, दूसरी कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे वो आप हो या फिर कांग्रेस। जी नीरज जी, क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। विपनेश जी, देखिए, दिल्ली के चुनाव पर एक बार बात कर लेते हैं। एमसीडी का चुनाव जो कूड़े के पहाड़ पर होगा, हम लोगों को ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने भी एक कूड़े का पहाड़ यहाँ पर खत्म किया था। दिल्ली के अंदर 4 कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे। मुकरबा चौक पर आज वो एक पार्क के अंदर और एक हरे पहाड़ की तरह दिखता है, जिसके सामने भाजपा और आम आदमी ने अपना भ्रष्टाचार का कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया है। देखिए, और साथ ही साथ गुजरात की जनता की बात करें तो गुजरात की जनता ने तो मन बना लिया है कि पिछली बार 41.5% वोट दिया था, इस बार 55% वोट के साथ, पिछली बार मैंने आपको 50 कहा था, अब 55% वोट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बना रही है। और हिमाचल के तो कारनामे और किस्से आपको पता ही है कि किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को वो पूरा पहाड़ का प्रदेश इन्होंने बांट दिया। वहां पर वहां की जनता तो तैयार बैठी है कि मुख्यमंत्री को और भाजपा के हर कैबिनेट मंत्री को उनकी जमानत जब्त करानी है, और आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी जमानत बचा ले, गुजरात में अपनी जमानत बचा ले, तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। वहां की देख लेते हैं रिवाज बदलता है या नहीं बदलता है। प्रियंका जी, मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। आपको एक इस विश्लेषण से जो आज हमने चर्चा की उससे एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि एमसीडी इलेक्शन में मुद्दा कौन सा हावी रहने वाला है, कौन किसको डेंट करने वाला है, और गुजरात में भी वही तस्वीर। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको आज के डिस्कशन से जरूर मिल गया होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।